अपने सबक बीच उपस्थित प्रभातकालीन बेला में रेडियो मधेश सुननिहार संपूर्ण श्रोता अग्रज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत। जय श्री राम। ये किशोरी जी संपूर्ण मिथिला धाम, संपूर्ण जनकपुर वासी, जगत जननी माय अम्बा सीता के अनुकंपा से सभी भक्तों को श्री किशोरी जी कल्याण करें। विवाह पंचमी के शुभ मंगलमय कामना संपूर्ण भक्तजन, श्रद्धालु, संतजन, माताएं, बहनों को मैं मनोकामना शीत हनुमान आराधना मंडली के चंद्रमोहन दास चंद्रिका, रेडियो मधेश के संचालक राजेश ठाकुर जी, रेडियो मधेश यूनिट परिवार, विशेष रूप से प्राविधिक मित्र अभिजीत जी, रोहित जी के साथ हम चंद्रमोहन दास चंद्रिका संपूर्ण श्रोताओं को कर्म पटल पर भक्ति भावन कथा संगीत के साथ संपूर्ण श्रोता के शुभ वर मुहूर्तक वेला में भक्ति तरंग, भक्ति सरगम के साथ चर्चा परिचर्चा अवसर प्रदान करनिहार रेडियो मधेश 106.6 मेगाहर्ट्ज पर संपूर्ण श्रोता वृंद के करबद्ध विनम्र अनुरोध, अपन मकान, अपन दुकान, अपन पहचान के हेतु विज्ञापन देकर इस भक्ति सरगम में और इस रेडियो मधेश के साथ जुड़कर अपने व्यवसाय, अपनी दुकान, अपनी मकान, विद्यालय के किशोरी जी कृपा से उन्नति की ओर अग्रसर हो, यह शुभकामनाएं के साथ मैं आपको पतित पावनी गंगा, राम नाम रूपी गंगा में स्नान कराना चाहता हूं। आप गंगा की स्नान नहीं गए हो कार्तिक पूर्णिमा के, तो फिर आप चलें गंगा स्नान की ओर और आप अपने मन की भाव को व्यक्त करना चाहते हो तो कृपया आप 98 048 73 पर संपर्क कर अपनी विज्ञापन और इस मुहूर्त बेला में भजन कीर्तन संगीत मन की कथा व्यथा
को रखें। आपकी समस्याओं के प्रति हमारे मनोकामना सिद्ध हनुमान आराधना मंडली निदान की ओर हनुमान जी प्रयत्न करेंगे। किसी समस्याओं का सुंदरकांड की पाठ हो, भजन हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, स्वास्थ्य उपचार की इलाज कराना हो, वैवाहिक संबंध की समस्याएं हो, तो आप 9844455210 पर संपर्क कर इस दास से सेवा लेने का अवसर प्रदान करें। सामाजिक सेवा ही मेरा परम धर्म है। इस दास से जो बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं। हनुमान जी मार्गदर्शक हैं। उनके सहारा से, किशोरी जी की आशीर्वाद से बच्चों की पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना का मेरा चेष्टा है। और मैं समाज की सेवा अभी भी आध्यात्मिक धारा से मैं करता ही आ रहा हूं, करता ही रहूंगा। तो समस्या हो, मैं कोई उपाय नहीं है जिसकी कोई सहारा नहीं मिले। अस्पताल में पड़े हैं, डॉक्टरों इलाज की कठिनाई है, बच्चों की कहीं एडमिशन की जरूरी है। इस दास को यदि आप खोजे, मैं आपके साथ हूं। जनकपुर में कोई है, मैं अकेला हूं, माताएं बहनों में विचलित में हूं, तो यह दास सेवा के लिए तत्पर ही रहेगा। मैं तत्पर रहूंगा। हेलो, जय हो भगेंद्र दास जी की जय हो। सरकार कार्यक्रम हाँ आरंभ की ओर है। अच्छा, ये प्रकृति का नियम है। अंधेरा और उजाला, दुख और सुख, ये हमारे मित्र हैं। इनके साथ हमें जीना पड़ेगा। भोगेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों श्रोताओं को, अपने आशीष वचन दे दें। आज जय बजरंग बली से मैं हूँ। जय बजरंग बली कार्यक्रम मेरा भी संचालन कार्तिक मास कथा के पश्चात बजरंग बली की जन्म, बजरंग अंजना कौन थी, उसकी पुंजिका स्थला कौन था, मैं अंजना की ओर आज अंजना माता की परिचय से श्रद्धाओं को, श्रोताओं को मैं कर्णपटल पर रखने जा रहा हूँ।
विश्वास टिकै जे भारत सरकार हमर एहि अभियान के गंभीरतापूर्वक ग्रहण करता। हम बहुत शीघ्र ही दिल्ली जा रहल छी भोग आ अहाँ सब आशीर्वाद देबै। भोगेंद्र जी भोगेंद्र जी, हम अपने के अभियान के साथ हम जुड़ चुके हैं और मेरी अभियान है कि किसी भी समाज की जनकपुर में किसी भी प्रकार का इस विवाह पंचमी की दिन नहीं, यदि उसके स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा हो, जिसे यदि कोई समस्याएं हो, तो वो मेरे हनुमान आराधना समिति के नंबर 98 440 58 210 पर संपर्क करेंगे। उनकी जो भी समस्या है, कोई हमारे माताएं विचलित होकर के सड़क में गिर गई है, संगे संगे बाबा माने अपने के माध्यम से हम श्रोता लोगन के ई जानकारी कराबै छियन जे दोसर तहिना हमरा मिथिलांचल के गौरव थिके, धरोहर थिके मिथिला माध्यमिक परिक्रमा। हाँ जी जी जी, बहुत गंभीर छी आ चिंतनशील छी। ई 15 भाषा 14-15 भाषा थिके, जाय में भारत में 3-4 भाषा पड़ैया, बाद बाकी भाषा पड़ैया हमर नेपाल में। ई 15 जते भाषा थिके 14-15 भाषा, एहि भाषा में धर्मशाला के निर्माण, धर्मशाला जी जी, यात्री लोगन के भोजन पानी आवास संपूर्ण जिम्मेदारी भारत आ नेपाल दोनों सरकार के लेबऽ पड़ते आ लियाबऽ पड़ते। लेबऽ पड़ते शब्द बेची लियाबऽ पड़ते, उ सब वंचित हेता तो हमरा लोगन आंदोलन करऽ पड़ते, प्रेशर क्रिएशन करऽ पड़ते। हम बहुत गंभीर छी आ करीब 50 देश हम संपर्क साध लेने छी। यदि ई दोनों सरकार एहि परिक्रमा भाषा के संरक्षण संवर्धन करबा में कनिको पाछू हटता, हालांकि नहीं हटना चाहिए, हमर शब्द पर पुनः गलत अर्थ नहीं लागे, करबे करथिन। कहूँ जे हटता तो पुनः ई नीक संदेश नहीं हेतै, धर्म संस्कृति के लोप हेतै तो हमरा सबके परिचय कतऽ पहुँच जेतै। ताहि दुआरे हम संपूर्ण श्रोता महानुभाव के हम ई विनम्र विनती करबै जे यदि जनकपुर धामक महिमा गरिमा के वास्ते यदि कतौ आ किनको द्वारा यदि कोनो अभियानक संघनाद कयल जाइए तो एकर विरोध नहीं कयल जाए, टांग नहीं खींचल जाए। इहे कही हमरा बाजा में कह में गलती यदि भ गेल तो हमरा एकटा दास बालक समझ कर। भोगेंद्र जी, अपने के अभियान और हमारे अभियान एक आध्यात्मिक संरक्षण संवर्धन करबक छै, समाज की विकृति मन युवा पीढ़ी के दुर्व्यसन पर विचार करबक है। और भोगेंद्र जी सन के धार्मिक अभियान ही हमरा साथ साथ, तो हम संपूर्ण समाज के अनुरोध करबे। माने अपने के भावना में हम कनिक समिश्रण कर दी। बहुत शीघ्र भारत के एकटा उच्च कोटि के संत के आगमन भ रहल छै जनवरी में। जी जी जी, हमर टीम काठमांडू में तैयारी कर रहल छथिन। उ एठाम आबि क उच्च व्यक्तित्व लोकनि से विचार विमर्श हेतै, ओ लोकनि स्वीकार क लेता जी जी हमरा के जी जी जी, A1 ग्रेड के अस्पताल बनते जेमे निःशुल्क गरीब लोगन के निःशुल्क इलाज हेतै। A ग्रेडक गुरुकुल बनते जेमे निःशुल्क गरीब विद्यार्थी लोगन के भोजन पानी आवास निःशुल्क हेतै। A ग्रेडक मतलब अब की कहूँ संपूर्ण वृद्ध वृद्धा लोगन के रोड पर जे सुतैया बच्चा जे सब लोगन के मतलब जय चीज में एठामक सरकार समाज की नजर नहीं पड़लै है। गौ माता के सेवा माने तो हम बहुत गंभीर छी। एकटा अपने लोग एकटा और हमर अपने करबत प्रार्थना सुन लिए, समाज के भी हम विनम्र अनुरोध करबे जे 5टा कन्या के कन्यादान विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर जिनका आस्था नहीं, जिनकर साफ निर्धन छै, जे बचिया के विवाह के हुनकर गार्जियन सफल छै, उ हमरा नंबर 98 440 58 210 पर रखता तो हुनकर विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर कोई माने बचवा के निःशुल्क विवाहक प्रावधान हमर हनुमान आराधना समिति हमर समाज के द्वारा 1 से 8 जोड़ी के मणि मंडप पर हुनकर आयोजक छै। एहिमे हमर हनुमान आराधना मंडली और हम चंद्र मोहन दास चंद्रिका अपना जो नंबर दिली 98 440 58 210 पर वो कन्यागत और वर पक्ष जिनका बहुत असहायता है, जिनका सहायता के आवश्यकता है, तो हम वचनबद्धता प्रदान कर रहे छी समाज से और श्रोतावृंद संपूर्ण से कि अपने संपर्क कैला के बाद अपने के निःशुल्क विवाह
जी जी, कोई बात नहीं भोगिंदर जी। महानुभाव के अपन धर्म संस्कृति अपन पहचान बतायल जाए अखन सब तरह से सब ठाम से एक धराप में प्रभाक भीतर से नेपथ्य षड्यंत्र भ रहल है। बहुत गंभीर बात कह रहल छी हम। जी जी, एकदम सही सही बात है। एकरो षड्यंत्र के अहाँ सब जत छी पर्दाफाश नहीं करबाक सामर्थ्य है तो एहन षड्यंत्रकारी के पाछू पाछू कहियो न चलब, नहीं तो वो षड्यंत्रकारी लोग अहाँ के धर्म संस्कृति के लोग नहीं करत, अहाँ के स्वयं के पहचान के सेहो लोग कहता। कई बात पर गंभीर रहब इहे कहे इहे बजैत जी जी, प्रस्थान हमार कर वयोवृद्ध विद्वान संत सबसे विनम्र अनुरोध कि हे पिता, आप जिस पीड़ा से पिरोलित हैं और भोगिंदर जी जैसे अभियानी हमारे साथ हैं, आप जुड़े और जुड़ करके अपनी समस्याओं की ओर चले। मैं स्वयं पीड़ित हूं और एक पीड़ित ही दूसरा पीड़ा को समझ सकता है। इसलिए हे सामाजिक अभियंताओं, अपने युवाओं को मार्गदर्शक बनकर आप दुर्व्यसन को कसम खाए, कसम ले कि मैं युवा दुर्व्यसन से दूर होने जा रहा हूँ। एक पान गुटखाएं रजनीगंधाएं ये क्या क्या सब लेकर के शरीर की जो हानिकारक तत्व को हमारे युवा वर्ग, हमारे बुजुर्ग वर्ग में से भी कुछ लोग जो ले रहे हैं, उससे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे हमारे अग्रज, आप इस दास के साथ कंधे में कंधर मिलाकर आप चलें और पतित पावन नाम की चर्चा हो जाए। ये तो सामाजिक अभियंता लोग को क्या करना है, लोग करते हैं अपनी अपनी रास्ता से, लेकिन मेरा अभियान सिर्फ किशोरी जी से, राम जी से है। तो सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हे श्रोताओं, हे माता बहनों, मैं आपको मिथिला की वंदना रसिक भाविक भक्तों को निर्देशन पर मैं ऋग्वेद का एक मंत्र है, उस स्तुति को मैं
रखने जा रहा हूं। आर्वाची सुभगे भवसीते वंदाम हेत्वा यथा नः सुभगा शशि यथा नः शुभला शशि। ऋग्वेद का मंत्र मैथिली जी की स्तुति करते हैं कि हे मां सीते, आपकी हम सब वंदना करते हैं। आप हमारे लिए कृपा पूर्ण हृदय से अभिमुख हो, सभी प्रकार के दिव्य सुंदर फल देने वाली। उपनिषद की एक श्लोक आया है श्री राम तपनी उपनिषद से, श्री राम सानिध्य बस जगदानंददायनी। दूसरी श्लोक है शीतोपनिषद से, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयः यदं भाव साधनम तद ब्रह्मा सता सामान्य सीता तत्वमुपाय से। अब मैं तीसरी श्लोक श्रोताओं के कर्णपटल पर रखने का प्रयत्न करता हूं, जो मैथिली महोपनिषद से है। नित्या निरंजना शुद्धा राम भित्रा महेश्वरीं मातरः मैथिली वंदे गुण ग्रामा रामा रमामम। आदि उपनिषद श्री सीता सुक्तम भावपूर्ण मिथिलेश नंदिनी जी के रहस्य का वर्णन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी तो कहते हैं क्या, इदं रामायण कृतसरं सीताया सरितं महत्। यह संपूर्ण रामायण की श्री श्रोता जी का ही महान चरित्र है, श्री सीता जी की महान चरित्र है। उपनिषद करते हैं, फिर भी हमारे श्री मिथिला निवासी वर्तमान समय में साहित्य का मिथिला जनकपुर धाम की भावना को रखते हुए अपने बुद्धिमत्ता से संतों को भावपूर्ण वचनों को संकलन करते हुए मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि काकभूषुंडी जी रामायण में क्या सुंदर बात कहे हैं। क्या कहे हैं, अस्माकं जनकात्माजा युवती भर्णविकृता विशिष्टिता विप्राणि गुरुरंगना शिखमलं संश्रीन्वदती सुस्मिता। श्री मैथिली राज कौतुक गृहे ग्रंथो कृताधिष्ठता सा भव्यं नितरा नतोतु संतत श्री रामा रामावानिवता। क्या ही सुंदर भाव है कि हम सब तो मिथिला देश राज के कौतुक कोहबर भवन में श्री राम प्रभु की चादर में गांठ जोड़कर विराजमान नवल बधू श्री जनक जी, जो गुरुवाणी जी तथा ब्राह्मणी की आशीर्वाद सुन सुनकर मंद मंद मुस्कुराती हैं तथा अपनी सखी सहेलियों से घिरी हुई राम जी के साथ विराजमान है। धन्य मिथिला, धन्य मैथिली। वही श्री सीता जी की सभी प्रकार से
कल्याण की विस्तार करे। जिस धाम में परम ब्रह्मा परमात्मा का अनादि परमात्मा आदि शक्ति से संबंध होता है। हमारे मिथिला की क्या सौभाग्य है कि परमात्मा के साथ किशोरी जी की गठबंधन, अभी पार्टी लोग गठबंधन करते हैं, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा हमारे मिथिला में पधार कर हमारे मैथिली नंदिनी के साथ गठबंधन कर एक राष्ट्र से दूसरी राष्ट्र की गठबंधन का यह बहुत अमोघ समय है जो विवाह पंचमी में हुआ था। ये राष्ट्र की गठबंधन, भारत और नेपाल की गठबंधन विवाह पंचमी का एक परिचायक महत्वपूर्ण बेला है, इसे हम ना भूलें। जिस धाम में ऐसे परम ब्रह्म आया हो, उनकी धाम की वर्णन ही कौन कर सकता है। उनसे परस्पर परम श्रेष्ठ अन्य कौन धाम हो सकता है। किसी भी धाम में आप कहें कि परम ब्रह्म जाकर के संबंध स्थापित किया हो, लोग मित्रता स्थापित करते हैं। हमारे यहाँ अखंड ब्रह्मांड नायक सूर्यकुल वंशी दशरथ नंदन राम राजर्षि, हमारे नेपाल की राजर्षि राजा जनक की धरती पुत्री मां सीता के साथ संबंध गांठ जोड़कर, वैसे ही नहीं, धोती में साड़ी की गांठ जोड़कर, और कहते हैं आगते तू जगन्नाथे सकेता जग सीतते वैकुंठ अस्तु निजासेन मिथिला भूमि विवस्था वैकुंठानांकला न्यूना मिथिला दृश्यते मया। यह श्लोक महारुद्र यामल पटल के 3 और 31 माह है। आप देख ले, हे बैकुंठ साकेत धाम से कला मात्र श्री मिथिला के न्यून नहीं है। हमारी मिथिला साकेत से जरा भी कम नहीं है। भूतल के तीर्थों को शिरोमणि है, आत्मा है, प्राण है हमारी मिथिला। ए मिथिला को हम गर्व नहीं करें तो क्या बैकुंठ खोजने जाए। मैं बैकुंठ में वास करता हूं। हे मिथिलावासी, हे मैथिली, जन जन में आपका जय हो, जय हो। मिथिला विलास में लिखा है कि भूमि भाल जिय जानु तिलक रचना मिथिला है, वर्णत महिमा जासु शेष सारद शिथिला है। तुलसीदास कृत में लिखते हैं कि देश सुहावने पावन वेद बखानिए भूमि तिलक सम तिरहुति त्रिभुवन जानिए। आगे आया है प्रसंग, एवं चंडालं पर्यंता मिथिला वासकारिण अहो धन्यतमा ते वै इति देवै प्रसंगिता। गंगावतार बिरजा यमुनी यमुना स्वयं एका दुधमती
मध्ये स्वयंमेव सरस्वती पुष्करादीनि तीर्थानि यानि सन्ति भूतले एतासा त्रिगंगा न तु कला नारहन्ति सो खोडसिम। पंडित चतुर्वेदी जी, आप तो ज्ञानी हैं, मैं अल्प ज्ञानी हूं, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप स्पष्ट हो, संसार के सभी तीर्थ मिथिला के संसार गंगा सागर सरोवर में विराजमान हैं। बिरजा, यमुनी, दुधमती, एक गंगा जमुना सरस्वती हैं। पुष्करादिक महान तीर्थ इन तीनों नदियों के समान नहीं हो सकते हैं। यहाँ निवास करने वाले चंडाल परंतु सभी धन्य धन्य है। हे देवगण, यहाँ देवगण गान करते हैं। इस पवित्र धाम की यात्रा जब जब भगवान की कृपा हो तभी होगा। भगवान की कृपा से ही आप मिथिला की यात्रा करेंगे। आप मिथिला की यात्रा के मन ही मन सोच बनाए, भगवान हमारी माता किशोरी जी बुला लेगी। ये ननिहाल है, संतों की ननिहाल है, हमारे अवधवासियों की ननिहाल है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी अपने मुखारबिंद से कहे कि मैं ननिहाल में आया हूं। वास्तव में ये ननिहाल है। नाना नानी मामा मामी का स्वाद विश्व में कहीं प्राप्त नहीं होता जो मिथिला में मिलता है। संतों की ससुराल है। आवे विवाह पंचमी में और विवाह पंचमी की आनंद दे। मैं इस दर्शन का पूर्ण आग्रह रखना चाहिए। आगे लिखते हैं, खरबो भुक्षुक गर्भ पर्वत इत सदत गर्वे न गर्भिता सीता विभर्भ बासरे विजयते सा सर्वदेवार्चिता सुख ज्ञान गर्भ पवत टूटा इस गौरव से जो गर्वित है। ऐसे सुख ज्ञान जैसे ज्ञानी का गर्व टूट गया है। सीता जन्म विवाह महोत्सव पर मिथिला सर्व सुरारचित है। बैसाखे सित रंध्र समित तीर्थों देवे दिने जीववे योगे रुद्र मिते तृतीय करने लग्ने चतुर्थे शुभे उच्चोचा संगते गूढ़ौ शशि सूते सूर्य काले सनौ श्री सीता त्रिदशार्चिता भवहिता विर्भवा सावण बैसाख शुक्ल नवमी सुंदर तिथि पुण्य बृहस्पति मन भावन 11वां योग तीसरा कारण है लगन चतुर्थ अतिशय पावन। सूर्य बृहस्पति बुध आदि के ग्रह उच्च हो गई। सूर्यपुज प्रकट हुई सीता जी भूतल पर जगदानंद सभी इस सीता नवमी व्रत विधिवत भक्त्योत्सवै कुर्वते तय सर्वत्र ज्ञान दान तपसा सर्व फलं लभ्यते। ए मुग्धा धन भूमि पुत्र बनिता संगैण तत् कुर्वते।
पच्यन्ते नरके सुते विलिखितं शास्त्रेषु तददृश्यते। जो सीता नवमी व्रत करते विधिवत उत्सव अति प्रेम भरे, वे सर्व यज्ञ व्रत दान पुण्य फल पाकर परमानंद करें। जो बामर पर निज पुत्र नारी परिवार सहित नहीं व्रत करते, तो लोभी लंपट निश्चय ही जा घोर नरक में पड़ते। ये सीता महोत्सव वर्णावली का श्लोक था, जो मिथिला धाम को संसार के सभी तीर्थों से परम श्रेष्ठ मानकर इसकी महान महिमा को समझते हुए इस धाम के प्रति भक्त जनों को निरंतर भावना बढ़ती रहे। इस प्रकार के शास्त्र संत और भक्त की अमृतमय वाणी का महाप्रसाद प्रकाश ने अपने दृष्टिकोण से संग्रहित करके श्रोताओं के बीच ध्यान पूर्वक मनन करते हुए जो स्वाध्याय करेंगे, श्री मिथिला जी की, मैथिली जी की, श्री रमन जी की कृपा और मैं चंद्र मोहन दास चंद्रिका, उन लोगों की कृपा से आपके बीच धन्य धन्य होकर श्रोताओं के बीच, संतों के बीच मैं रख रहा हूं। मैं मैथिली की स्तुति करते हुए मैं आप सभी संतों को हनुमान जय बजरंग बली की ओर मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। नमो नमो श्री जानकी, नमो जनकपुर धाम, धनुष तोरी दुल्हा बने जहां परात पर राम। मेरे मिथिला देश में धारो दुल्लह बेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमें। जय करुणामयी जानकी, जय जय मिथिला धाम। शरण कमल में प्रेम युति युता, पुनि पुनि करो प्रणाम। हे संतों, मैं आपको जय बजरंग बली की ओर ध्यान आकर्षण करा रहा हूं। आप चलें। ये कौन से कल की प्रसंग में, कल की सर्ग में आप सुने कि इतनी सुंदरी उपस्थित होती है उस देवताओं की सभा में। तो अंजना जानती नहीं थी कि केसरी जानते थे पर गूंगे बन गए थे। गाना बजाना धरेले से चला, गोकर्ण पहाड़ी झूम उठी, खिल उठी, नाच उठी। बच्चा मिल गया, राजा का बच्चा मिल गया। कैसे मिला यह जानना तो सब चाहते थे, पर बतावे कौन। अंजना जानती नहीं थी, केसरी जानते थे पर गूंगे बन गए थे। 10वें दिन धूमधाम के साथ बच्चे का नाम रख दिया गया। क्या? पवन पुत्र। हनुमान बोलिए पवन पुत्र हनुमान आन की जय। सब यही समझते रहे कि पवन देव की मनतियों से हुआ है, इसीलिए इसका नाम पवन पुत्र रख दिया गया। इनका नाम पवन पुत्र क्यों हुआ? बच्चे की 10वां 11वां दिन होता है,
छठिहार, उसका पुत्र का 12 दिन, पुत्री की छठिहार 6 दिन में शुद्धिकरण होता है और नामाकरण होता है। उसी रूप में पवन देव की मनोती से हुआ, इसीलिए इसका नाम पवन पुत्र रख दिया गया। और तो अंजना भी यही समझते जा रही थी कि उसका भेद कोई नहीं जानता है कि शंकर जी की कृपा से वह पुत्र प्राप्त हुआ था। केसरी चुप्पी साधे हुए थे। 6.5 महीने के बालक 6.5 महीने के पलक मारते ही निकल गए। पवन पुत्र थे ही कितने बड़ी मंगल 8 दिन के लेकर बहुत लोगे 6.5 महीने के होंगे, पर तो पवन पुत्र विकास रसाली जी, धन्यवाद, आपका दंडवत करता हूं बाबा। इतने में ही बड़े बड़े कान काटे ले रहे थे। ऐसे लगते थे जैसे 5-6 बरस के अच्छे जवेरे छोकरे हो। वो हमारे आपके बच्चों जैसे थुल झुलझुल नहीं थे कि कहीं 6-7 महीने पर घुटनों रेंगते और लड़खड़ाते चले। वे तो 15 दिन के होते ही ऐसे उछलने कूदने लगे कि चाहते तो दिन में सारे तारे तोड़ लाग धरती पर रख देते। हमारे पवन पुत्र तो पवन पुत्र ही ठहरा। उसने वह धमा चौकरी मचाई कि सबकी नाक को दम कर डाला। पर वे भी कैसे मिश्री जैसे मीठे जी के माँ बाप थे कि सब तोड़ फोड़ उठा पटक की देखते रहते, सहते रहते और उसका रस लेते रहते। पवन पुत्र कभी तो सबकी आंखें बचाकर, कभी सबकी आंखों में धूल झोंककर, हाथी दांत के पायों में सोने के पलंग के झलदार बिछौनों को उठाकर पलंग के नीचे घुसे दुबके बैठे रहते थे और लाख चिल्लाने पुकारने पर भी न बोलते, न खांसते, न खखारते, न छींकते, न कुकू करते। पवन पुत्र, उनकी बच्चे की कहानी मैं सुना रहा हूं। जब हार कर झुक जाता, मार कर थक जाता और सारा घर की टोह ले लेते, मुंह लटका कर बैठ जाता था, धीरे से निकलकर हनुमान जी पवन पुत्र चुपचाप चादर तानकर बिस्तर पर आ पड़ते थे और अंजना आकर देखती, चादर उगारती तो आंखें मिलाकर दांत चियार कर खिसका कर ही करके हनुमान जी हंसते थे। पटापट ताली बजाने लगते। अंजना देखती तो सब राती पर कूटती, चिढ़ती, डांटती, डपटती, खींचती, कोसती, बमकती, बड़बड़ाती, ऊंच नीच कहती, मुंह तक बनाती। वह दूनी रिश्ती चली जाती और उल्टे गोद में उठा चिपकाती। अभी के माँ तो मारते थप्पड़ से, हनुमान जी की माँ उसे कूदते। इतने शरारती बच्चे को उन्होंने संभाल कर, ये माँ की परिचय। बच्चा तो शरारती होते हैं, लेकिन माँ पिता भी स्वार्थी होते हैं। बच्चों की पलंग पर रख दिया जाता है, अपने कहीं निकल जाती है।
अपने प्यार की प्रतिमा में डूब जाती हैं, बच्चों के ख्याल को छोड़ देती है। एक मांझना है, सोने की किवारों की पलके के पीछे लगा और गला सरकरा कर धीरे से बाहर निकल जाते। चौड़ी गलियों में लाए बड़े बड़े एक से एक मीठे फल, सब एक एक करके गपक जाते। हनुमान जी ठहरे, गुठलिया छिल के उसी में डालकर उलट परख कर रख देते और फिर भीतर जाकर, भूख लगी है माँ, भूख लगी है माँ। हनुमान जी कहते कि मैया मुझको भूख लगी है, मैया मुझको भूख लगी है, फल खाऊं मुझे क्या ही कमी है। माँ कहती खा ले बेटा ये फल है भगवान का प्रसाद, मेरा अंजनी लाला है महान, मेरा अंजनी लाला है महान। सभी संकट को दूर मिटाते संकट मोचन हनुमान, भक्तों को सदा करे कल्याण, भक्तों को सदा करे कल्याण। अंजनी प्यारे राम दुलारे पवन पुत्र हनुमान, भक्तों को संकट दूर करे कल्याण, भक्तों को संकट दूर करे कल्याण। हनुमान जी महाराज फल इस प्रकार खाते, भूख लगते तो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सिर पर उठा लेते। माँ माँ मुझे भूख लगी है माँ, सेव फल दो, आम फल दो, केला फल दो। जब अंजना आकर लाला मुन्ना कहकर मेरे लाल मेरे पुत्र कहकर चूम कर पुचकार कर, अभी की माँ की तरह डंडा लेकर नहीं, डंडा लेकर के तो कृष्ण भगवान की माँ ओखल में बांध दिया था, लेकिन अंजनी माँ पुचकार कर, जबकि कृष्ण भगवान इतने शरारती नहीं थे जितने शरारती तो कृष्ण भगवान भी थे बच्चे में। तो भगवान जब शरारती हो सकते थे, हमारा आपका बच्चा की शरारत तो यह उसका परिचय। चुप कराकर बेटा चुप हो जा, पवन पुत्र चुप हो जा, उनको ढाढ़स बढ़ाती और अभी लिए आती हूं कहकर जाकर देखती थी, डालिए उल्टी पड़ी है, सब फल की टोकरियां उलट पलट करके फल खा करके गुठलिया उसमें रख दिया था। माँ तो रात में फल मार्केट से बाजार से खरीद कर लाई कि बेटा को सुबह नाश्ता दूंगा, रात में ही बेटा सब नाश्ता को चिपका जाता, फल की गुठलिया फेंक देते। तो माँ देखकर पुतली हो जाती, हंसती हुई आती, डालियां दिखाकर कहती और ले आओ, और यही झट हा हा करके खिलखिला पड़ते और उछल कर अपनी माँ की गोद में पवन पुत्र जा करके चिपक जाते। और माँ भी कैसी माँ कि झट उसे छाती से चिपका कर, आप देखते होंगे अभी भी बंदर को कि छाती में चिपकाए रहता है, इस गाछी से उस डाली से उस डाल पर कूद पड़ता है, लेकिन बच्चों को छाती में चिपकाए हुआ रहता है। इसे तो माँ कहते हैं, इसे माँ कहते हैं। हे माताएं, मुझ अब भी मैं हमारी माँ दूध पिलाने से
दूर हो रही हैं। बोतल की दूध पर बच्चों की परवरिश होता है क्योंकि उनकी मुंह की आबरू खराब हो जाएगी, मुंह का जो सौंदर्य है वो सब दूध पिलाने से समाप्त होगा। हे माताओं, और वैसे ही माता दूसरे जन्म में बाझपन होते हैं, वैसे ही माता दूसरे जन्म में बाझपन की स्थिति में जाना पड़ता है, क्योंकि पुत्र की स्नेह नहीं है, अपनी सौंदर्य की स्नेह में बच्चे की जन्म देने से हिचकिचा करके निकलवा लिया करती है। क्या वो बच्चा क्या होगा? दूध। इसी प्रकार से उन्होंने प्यार करते बलैया देती, जुग जुग जियो मेरी लाल, जुग जुग जियो मेरी लाल, तू हो बड़ा बलवान। मैया अंजना के शब्द में, जुग जुग जियो मेरी लाल, तो अंजना सरकार। हे संतों, हे भक्तों, बड़े गले से सोने कलश में तांबरे गगड़े धीरे से उठा लेते, 10-10 हाथों से उठाया नहीं उठता हो, हनुमान जी उठा लिए करते थे। केसरी को नौकर चाकर ये सब हुआ करते थे। श्रोतावृंद, मैं सभी भक्तों को विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी सुझाव, संतों जी, श्रोता जी, आप भगवान हैं, हमसे अधिक ज्ञानी हैं, और मैं अपनी अभियान को आगे बढ़ा रहा हूं। आप याद करें, आप सहयोग करें, आपकी साथ सहायता की जरूरी है। उन युवाओं मेरे साथ जुड़े, वो माता बहन जुड़े, और अपनी परिवार, अपनी समाज, अपने राष्ट्र को मैं संदेश दे सकूं कि मेरा अपना ही घर नहीं, मेरा अपने ही लड़का, मेरी अपनी लड़की ही लड़की नहीं है, समाज की भी संतान मेरा संतान है। या मुझे अपमान करे या मान दे, मुझे पता नहीं। हनुमान का अर्थी हो जिसका मान का कभी हनन नहीं हुआ। हे चंद्र मोहन दास, तेरा मान का भी अपहरण हो जाए, लेकिन समाज की मान की अपहरण हनन नहीं होना चाहिए। मैं यह देखना नहीं चाहता हूं, दर्द होता है। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए, श्री राम जय जय राम, इसकी प्रसारण आप कर देंगे किशोरी जी की प्रसाद समझ करके। और आप चंद्रिका ठाकुर नाम से यूट्यूब में जो श्रोता नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए हैं, यह कथा आपको चंद्रिका ठाकुर के नाम से आप यदि यूट्यूब खोलेंगे, आपको यह कथा मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर किशोरी जी के पुष्पांजलि समर्पित करें। श्री राम जय जय, हे राम हरि ओम नारायण हरि। श्री मिथिला